प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थियों से कर्या बातचीत। कार्यक्रम में देशभर हजारों लाभार्थी भी शामिल। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाया जा रहा है शिविर। लोगों ने केंद्र सरकार की योजना वाली दी जा रही है जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टोंग जिला दौरा माळे। लांबा हरि सिंह गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर ने देखा। श्रीगंगानगर जिला री श्रीकरणपुर विधानसभा सीट माळे 5 जनवरी ने वेला मतदान। भाजपा और कांग्रेस चुनाव प्रचार करी तेज। 32 मतदान खातर लोगों में जगाई जा रही है जाग। हर देश में कोविड नवा सब वेरिएंट मामला सामे आवा पछे प्रदेश में चिकित्सा महकमो वियो सावचेत। राज्य भर सफाखाना में कोविड से निपटवा खातर करी जा रही है तैयारियां। खबरों में आपको घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर्या। इन दौरान वे कहा कि देशवासियों ने जोड़बार युवा अभियान लगातार आगे बढ़ियो है। प्रधानमंत्री कहा कि भारत विकसित यात्रा ने शुरू विया हाल 50 दिन भी नहीं विया है और यह लाखों गांव ताणी पहुंच चुकी है। भारत विकसित यात्रा रो ध्येय उन मिनक ताणी पहुंचबारो है जो किसी भी कारण केंद्र सरकार की योजनाओं से अछूतो रियो है। भारत के किसानों, भारत के युवाओं का श्रम जिसमें हो, भारत की मिट्टी की महक जिसमें हो, ऐसे सामान को खरीदें, उसका प्रचार प्रसार करें। घर में खिलौना भी देश में बना हुआ होना चाहिए। बच्चों को पहले से ही भारत में बना ही खिलौना होना चाहिए। हमारे खाने के टेबल पर सब भारत के बनाई हुई चीजें खाने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा सा पैकिंग करके दही आ गया तो ऐसे ही पागल होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताया गया है कि जहां जहां यात्रा जा रही है, ये विकास यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, दुकानें और उससे जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। वहां स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों को भी दिखाया जा रहा है। उनको जेम पोर्टल पर कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, इसको लेकर भी सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही और हर गांव में, हर परिवार में कुछ न कुछ प्रयास होता रहे, हर कोई जुड़ता रहे, तो विकसित भारत का विराट संकल्प यह देश सिद्ध करके रहेगा। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूं ही निरंतर चलती रहेगी और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचेगी। आप भी इस यात्रा को जितना ज्यादा सफलता मिले, जितने ज्यादा लोग उससे जुड़े, जितने ज्यादा लोग जानकारी प्राप्त कर सके, जितने लोग इसके हकदार हैं लेकिन मिला नहीं है, उनको मिले, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और मेरी इच्छा ऐसी है, जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए और इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। आप इसका फायदा उठाइए। आपने जो भरोसा रखा है, जो विश्वास जताया है, लगातार समर्थन किया हुआ है और इसके कारण मेरे मन में भी हमेशा आपके लिए हर बार कुछ न कुछ नया करने का उत्साह रहता है, उमंग रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर्या। प्रधानमंत्री राज संवाद कार्यक्रम से जयपुरा घाट गेट फायर स्टेशन वाले राखी जा शिविर के जरिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधायक गोपाल शर्मा, महापौर मुनीश गुर्जर समेत कई जनप्रतिनिधि जुड़िया।
हम सभी का सपना है, अब एक एक नागरिक इस सपने से, इस लक्ष्य से जुड़ गया है कि हमको हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। एक ऐसा डेवलप्ड नेशन होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा सशक्त हो, सबसे ज़्यादा हमारा आत्मनिर्भर देश हो और हम सब देशों के समान हमारा देश नंबर 1 पे पहुंचे। तो ये जो लक्ष्य है मोदी जी का, उसको हमको पूरा करना है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला और बहुत सारे जो लाभार्थी थे, 5 लाभार्थी, उनसे भी उनके अनुभव से मोदी जी ने उनको पूछा कि आपके योजना का क्या आपको लाभ मिला है, उनकी भी बात हम लोगों ने सुनी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फरन्सिंग जरिए कोटा विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थियों बातचीत કર્યા। इन दौरान बैठे राखी जा कार्यक्रम में शामिल लाभार्थी सपना प्रजापति सु वारा अनुभव साझा કર્યા। कार्यक्रम पर पीछे सपना प्रजापति बताया कि प्रधानमंत्री सु बातचीत कर वाने घणी खुशी हुई है। वे कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वाने केंद्र सरकार की योजना वालों फायदो मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मातृ शक्ति और नारी शक्ति की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम सर। सपना जी आपको लीडर लग रही है। सर ये नारी शक्ति का कमाल है सर, आपने उनके लिए जितनी योजनाएं जो चलाई हैं, उनको हम लोगों को जो योजनाएं मिल रही हैं, उनकी वजह से हमें आत्मविश्वास काफी बढ़ा है सर। प्रधानमंत्री जी से बात करके हमें एक ऊर्जा का स्रोत हमें और मिला है, हमारी एनर्जी और बढ़ी है। महिला शक्ति को ये है कि उन्होंने जिस राजस्थान में केवल एक महिला से नहीं, पूरी राजस्थान की महिलाओं से बात की। तो सारी महिलाएं आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं और जितनी भी हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, उनका एक मोटिव हो गया है कि हम अब और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है तो और महिलाओं को भी इस चीज़ की। बूंदी जिला की लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों ने केंद्र सरकार की योजना वाली जानकारी दी जा रही है। एडी कड़ी में अठे राखी जा शिविरा में लोगों ने योजना वालों फायदो भी पुगाई जा रही है। शिविर में पुग्या भाजपा नेता अशोक डोगरा और उपखंड अधिकारी SD सिंह कहा कि शिविरा के जरिए हर गरीब मिनख ने घर बैठा योजना वालों फायदो पुगाई जा रही है। कौन सी योजनाएं हैं उसकी सब गांव वालों को पता लग जाए इस कैंप के माध्यम से। और कई चीज़ों में जो पात्र व्यक्ति उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री गैस उज्ज्वला गैस योजना, अभी ये कनेक्शन दिया है। कल भी हम जहाँ थे वहाँ 4-5 कनेक्शन दिए थे। जो भी पात्र है वो यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करा के हाथों हाथ फायदा उठा सकते हैं। मोदी जी ने हमें फ्री के गैस दिए, तो हम पहले लकड़ी लेने जाते थे, अब हम लकड़ी लेने नहीं जाते हैं। हमको बहुत सहयोग दिया है, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मेरे घर में शौचालय नहीं था, जो बाहर जाते थे गंदगी बहुत होती थी, लेकिन अब शौचालय बना दिया, गंदगी भी समाप्त होगी और हरी बीमारी भी नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना के तहत हमें पक्के मकान का नाम आया, उसमें 1,20,000 रुपये का ऋण मिला हमें और उसके मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसमें हमें पक्के मकान में रहने का अवसर मिला। पहले हमारे कच्चा घर था, पर भारत सरकार की सहायता की वजह से हमें पक्का घर मिला और शौचालय की सुविधा भी मिली और हमारे बच्चों को आर्थिक स्थिति बड़ी है। पहले खर्चे के लिए इधर उधर से लेना पड़ता था, अब वो पैसे आ जाते थे, हमने कोई से पैसे लेने पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत का कार्यक्रम में जोधपुर रा भी लाभार्थी जुड़िया। अठेरा गणेश मिंदर रे सारे राखी जा शिविर में केंद्रीय कई योजना वाला लाभार्थी पुग्या। कार्यक्रम के दौरान सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और अतुल भंसाली लोगों ने योजना वाला किट बांटिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसमें एक विकसित भारत की जो संकल्पना है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना और उसके लिए लगातार सिद्ध करने के लिए क्या क्या उपाय करना, उसके तहत जो ये विकास यात्रा जो निकली है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि लगातार संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो तपस्या होती है, वो लगातार तपस्या में लगे हुए। PM स्वनिधि योजना का फायदा लिया है। पहले 10,000 का लिया था, फिर 20,000 का, अभी 50,000 का। पहले लिया था, छोटा ही बिजनेस किया था, सब्जी का ठेला लगाया था। योजना के अंदर
50,000 का लोन लिया है और हम सब्जी और फ्रूट का काम करते हैं दोनों मिलके, पति और पत्नी, और हमें फायदा हुआ है। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत खुशी हुई है मुझे ये कनेक्शन मिल के, और है ना मोदी जी का धन्यवाद। ये सभी बहनों के लिए, सभी परिवारजनों के लिए बहुत अच्छी योजना है। ये योजना पाकर हम बहुत खुश हुए सर। मैं तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। करौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कलेक्ट्रेट सूचना केंद्र टाउन हॉल में 3 दिनातानी चालवाड़ी मल्टीमीडिया नुमाइश लगाई जा रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना प्रसारण मंत्रालय का सुराखी जी इन नुमाइश रो करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और विधायक हंसराज मीणा फीतो काटर उद्घाटन करया। इन दौरान सांसद नुमाइश ने देखा, साथ ही मौका माळे मौजूद लोगों ने केंद्रीय योजना वालों फायदो पुगावारी अपील करया। विकसित भारत संकल्पित भारत 2047 में देश की कैसी उन्नति होनी चाहिए, उसके लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर करौली जिला मुख्यालय से ये आज जो संकल्पित भारत की प्रदर्शनी शुरू की गई, पूरे राजस्थान के हर जिले में जाएगी। इस भारत सरकार के माध्यम से जिस तरीके से आम जन के लिए, उनकी सेवा के लिए जो जो योजनाएं हैं, उनको एक प्रदर्शनी के माध्यम से, साथ में ही राजस्थान के अंदर आज़ादी के में जिन लोगों ने और राजस्थान की क्या भूमिका रही, उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ शो की गई है। सभी योजनाओं का लाभ आम जन को मिले, ये प्रदर्शनी लगातार यहाँ चलेगी ताकि आम जन यहाँ आए, इनकी जानकारी ले और उन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा पाए। 31 दिसंबर आकाशवाणी वाले प्रसारित वेबाड़ा मन की बात कार्यक्रम खातर प्रधानमंत्री लोगों से सुझाव मांगा है। खास बात यह है कि आ इन बरस रो आखिरी मन की बात कार्यक्रम वेला बरस रे आखिरी दिन तीतवार ने प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ अपना विचार साझा करेला। 30 दिसंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। खास बात यह है कि इस साल का आखिरी कार्यक्रम मन की बात ये होगा। साल के अंतिम दिन रविवार को प्रधानमंत्री लोगों के साथ कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टोंक जिलारा दौरा वाला है। वह जिलारा बालपुरा उपखंडरा लांबा हरि सिंह गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर ने देखा। इन दौरान टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोरापुरिया, मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहा। श्रीगंगानगर जिला री श्रीकरणपुर विधानसभा सीट माले 5 जनवरी ने वेबाड़ा चुनाव खातर भाजपा और कांग्रेस चुनाव प्रचार तेज कर दिनो है। इन्हीं कड़ी पे पार्टी रा बड़ा नेता जनसभा में कर दिया है। आज कांग्रेस रा ठावा नेता और पहलियाड़ा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पार्टी उम्मीदवार रा समर्थन में चुनावी सभा और रोड शो करया। पहली बात, जैसा मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, अंकुर जी ने बोला, रूपी जी ने बोला, अगर चुनाव समय पर होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कुन्ना साहब रिकॉर्ड मतों से जीतकर यहां से जाते। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन अभी निशानी छोड़कर गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर, आप लोगों के जज्बातों को समझकर, कार्यकर्ताओं की भावना को समझकर इस नौजवान हमारे छोटे भाई को आपका उम्मीदवार बनाया, आपके भरोसे पर बनाया है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट माले 5 जनवरी ने चुनाव वेबाड़ा है। इन खातर निर्वाचन महकमा का निशु स्वीप कार्यक्रम के जरिए लोगों ने बत्तियों बत्ती वोट देवारो संदेश दियो जा रहा है। इन्हीं कड़ी में वोट पाती लेखन कार्यक्रम राखी जो जेंडर माए पटनिया अरबारा घर आला बढ़ चढ़ शामिल हुआ। इन मौके रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी लोगों से बत्तियों बत्ती संख्या में मतदान करवारी अपील करया। चाहे वो गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं,
उनके प्रिंसिपल और स्टाफ से हमने संपर्क किया और बच्चों को इसके बारे में बताया। बच्चों ने ये पांति लिख के कलेक्ट करके और संस्था प्रधान के माध्यम से हमारे पास भिजवाई है। जो प्रेरक दल है उनके माध्यम से उनके पेरेंट्स को हम वितरित करवाएंगे। 5 तारीख को अपने यहाँ कर्णपुर में उपचुनाव है और उसके लिए जो वोटिंग परसेंटेज इससे की डायरेक्शंस हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, उसके रिगार्डिंग आज कार्यक्रम रखा था। यहाँ बच्चों ने जो है लगभग 40,000 वोट पाती अपने पेरेंट्स को लिखी है कि वोट देने के लिए उनको जाना है। इसके लिए रिगार्डिंग आज कार्यक्रम यहाँ रखा था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हम उम्मीद करते हैं कि गंगानगर जिला वैसे भी एडवांस है वोटिंग में और कर्णपुर है सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज करके और चुनाव में लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएंगे। प्रदेश भर में बढ़ता कोरोना मामला ने देखता थका प्रदेश में स्वास्थ्य महकमो सावचेत वही गयो है। महकमारा हुकम रे मुजब जयपुर समेत सगला सरकारी सफाखाना में आपातकालीन स्थिति से निपटवा खातर नकली अभ्यास कर्यो जा रह्यो है। साथ ही वठे मौजूद ऑक्सीजन प्लांट, बिछावना, दवाएं समेत दूजा उपकरणारी भी जांच करी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रे पछे स्वास्थ्य महकमा कानीसु अधिकारियों रे साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी करया गया है। 22 का जो एपिडेमिक्स आया है, पुराने एपिडेमिक्स से सीख लेते हुए हमारी तैयारियां पूरी होती है, क्योंकि दोनों एपिडेमिक्स में हमने अच्छी तरह देखा है। सेकंड चीज़ में हमारे पास अप टू लेवल जो होता है एज पर गाइडलाइन के हिसाब से, जो हमारी ICMR की गाइडलाइन है या देसी विदेशी जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारे पास एक आइसोलेशन वार्ड होता है, बेड का ICU होता है और एक वार्ड होता है। तो तीनों हमारे पास अप टू लेवल है। हमारे पास 10 बेड का ICU है जिसमें वेंटिलेटर है, फुली फंक्शनिंग है, ऑक्सीजन है। 40 बेड हमारे पास वार्ड के हैं, 10 बेड का उसमें सेमी ICU है और 30 बेड का वार्ड है। इस तरह से हमारी तैयारियां पूरी हैं। आप वैक्सीनेटेड हो तो वैक्सीनेटेड में जनरली लंग प्रोटेक्टेड करता है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो खांसी होती है, जुकाम होता है, गला खराब होता है, ये कॉमन होता है। ये अभी जो मौसम चल रहा है, अभी जो बीमारियों का मौसम चल रहा है जिसमें इन्फ्लुएंजा भी है, पैरा इन्फ्लुएंजा भी है और जनरली और कुछ टॉन्सिलाइटिस, छोटा सा स्टेप ओरियस इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें इन्फेक्टिव डिजीज होती है। तो मास्क जरूर लगाएं। देश में कोविड नुआ सब वेरिएंट JN1 मामला सामे आवे पछे प्रदेश में चिकित्सा महकमो सावचेत वही गयो है। चिकित्सा महकमा कानीसु आपरा कर्मचारी ने कोरोना रा दिशा निर्देशों की पालना करवारा हुक्म दिया गया है। जयपुर दूदू सफाखाना में चिकित्सा महकमा अधिकारी मॉक ड्रिल करया, जिन तहत उपकरणारी जांच करेगी और किन्हीं भी आपातकालीन स्थिति से निपटवा खातर वार्ड में मौजूद उपकरणारो जायजो लिया गयो। अखिल भारतीय साहित्यिक परिषद की बांसवाड़ा इकाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सु 22 जनवरी ने अयोध्या में रामलला री मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा जलसा ने देखता थका सार्वजनिक अवकाश राखबारी मांग करी है। परिषद अधिकारी जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपता थका कहा है कि यो मौको सबरी आस्था से जुड़ो है। लोग आपरा घर, मोहल्ला, गांव और शहरा में पूजा अनुष्ठान समेत कई धार्मिक आयोजन करेला। इनने देखता थका राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करो जानो चाहिए। पर पूरे देश में जब दिवाली मन रही है तो हमने राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम साहित्यकारों की ओर से, जिसमें राष्ट्रीय कवि संगम, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, काव्य सुधा परिवार की ओर से एक संयुक्त रूप से ज्ञापन सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाया है कि उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, ताकि हर व्यक्ति उस दिवाली का आनंद ले सके और अपने घर पर वो दिए भी जला सके, पूरी खुशी के साथ आह्लाद कर सके, मस्ती ले सके। राजस्थान पुलिस प्रदेश में अपराधियों असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन तहत सगला जिला में पुलिस दल अपराधियों ठिकाना माले दबिश दे धरपकड़ कर रहा है। 3 दिनारू यह अभियान ADG क्राइम दिनेश एनेमरी देखरेख में करो जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो दल कार्रवाई करता था। सीकर जिला रा फतेहपुर में एक सहायक उप निरीक्षक ने 50,000 रुपया री घूस लेता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। आरोपी सहायक उप निरीक्षक इन मामला में नामजद आरोपी ने गिरफ्तार करवारी धमकी देवता थका घूस मांग्यो हो। परिवादी री शिकायत माला इसी भी कार्रवाई करता थका ट्रेपरी कार्रवाई करी। परिवादी ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ
फतेहपुर सदर थाने में दर्ज मुकदमे में आईओ श्री इम्तियाज़ खान उसे गिरफ्तारी का भय दिखाकर उससे 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर हमने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन की कार्रवाई की और तत्पश्चात आज दिनांक 26/12 को श्री इम्तियाज़ खान ASI द्वारा 50,000 रुपये लेते हुए ट्रेप किया गया है, जिसकी कार्रवाई नियमानुसार जारी है। राजधानी जयपुर पर्यटन हस्तशिल्प समेत कई दूजी कलावां खातर पिछाणु जावा है। इंडे साथ ही कठपुतली कला भी अठे आपरी खासी पिछाण राखे है। अठे बड़ा पैमाना माले कठपुतलियां बनाई जावे है। या कठपुतलिया ने कारीगर लकड़ी और कपड़ा सु आकार देर पिछाण देवे है। इंडे पछे डोरिया सु नचार लोकारो मनोरंजन कर्यो जावे है। सर हम हर एक आइटम करते हैं, हाथी घोड़े बनाते हैं, नाचने वाली बनाते हैं, छोटा आइटम बनाते हैं, बड़ा आइटम बनाते हैं। ये कठपुतली में बनाती हूँ। जैसे हम लोग है ना, मतलब कठपुतली तो हमारे माँ बाप दादा परदादा बनाते थे, तो हमने तो आँख खोली तो इन्हीं के बीच में ही खोली। और आप देख लो आज हमारे को इतनी साल हो गई, ये हम बचपन से ही करते हैं ये काम। तो लड़के लोग लेके आते हैं, फिर वो ये कठपुतली बनाते हैं। जैसे छोटा साइज राजा रानी, बड़ा साइज, ये वो बना के देते। फिर हम इस पे लकड़ी पे इनकी घसाई होती है, फिर इन पे पेंट कलर होता है। उसके बाद में फिर हम ये हटवाड़ा करते हैं। हटवाड़े से हम ये साड़ी लाते, गोटा लाते, कील लाते, फिर इनको पिनाते हम कलर वलर करके। उसके बाद में इसको तैयार करते हैं, फिर ये हमारे बेचने के लायक हो जाती है। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में प्राकृतिक रंगासु बनाई गई कई भांति चित्रकला री नुमाइश लगाई गई है। आयोजक प्रहलाद शर्मा बताया कि नुमाइश रमाए कुल 30 कलाकारों रा चित्र री नुमाइश लगाई गई है। इसमें लगभग 31 कलाकार जो विभिन्न माध्यमों में अपनी पेंटिंग्स को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके अंदर वाटर कलर है, ऑयल कलर है, एक्रेलिक कलर है, ऑयल पेस्टल है और अपनी अपनी विधाओं के अंदर सारा कुछ काम किया है सर। और हमने इस बार कुछ नए कलाकारों को भी, जैसा कि हमारा ये ग्रुप है नए कलाकारों को मंच देता है, तो इस बार हमने करीब 3 नए कलाकारों को यह मंच दिया है। क्योंकि कला को जब तक हम नए व्यक्तियों को जगह नहीं देंगे, हमारा भी प्रोग्रेस नहीं होती। तो यही कुछ विषय को ध्यान रखकर हमारा जो ग्रुप है वह हर साल इस कला के प्रमोशन के लिए कार्य करता रहा है और विभिन्न विधाओं में हम अपना यहाँ पर डेमो भी देते हैं। और जो नए बच्चे यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के आते हैं उनको पूरी तरह से गाइड करते हैं, ताकि वे आधुनिक कला के बारे में और पारंपरिक कला के बारे में सभी जान सकें। अंतर विश्वविद्यालय पश्चिमी क्षेत्र बास्केटबॉल होड्रो आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय में राख्यो जा रह्यो है। होड्रा में 5 राज्यों की कुल 119 टीमें शामिल पेरी है। काल 51 मुकाबला खेलिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय होड्रा में सब ऊंचा उदा माळे बण्योड़ो है। भरतपुर जाण्या माण्या केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान घना में यांदिना देसी विदेशी परिंदारी चेचाट सैलाना ने लुभारी है। जाड़ारा मौसम में अठे चाइना कूट, सबलर, इंडियन सारस और ओपन बिल स्टार्क समेत कई प्रजातियां प्रवासी परिंदा डेरो डाल रखा है। यह परिंदारी अटखेलिया ने देखवा खातर रोजीना हजारों संख्या में सैलानी पूग रहा है। बत्ती जानकारी रपट्टा में। भरतपुर में स्थित विश्व विख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पक्षियों की चहचहाट से पर्यटकों को लुभा रहा है। देशी विदेशी परिंदे उद्यान की झीलों में लगे पेड़ों पर आशियाने बनाकर सर्द मौसम का आनंद ले रहे हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में प्रतिदिन लगभग 3 से 4 हजार पर्यटक पक्षियों की अटखेलियों को निहारने आ रहे हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की बर्ड्स देखी, जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह, डक्स वगैरह बहुत सारी थी यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छा सा नेचर था, लेक वगैरह यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से। यहाँ 300 प्रकार से अधिक देशी विदेशी पक्षी डेरा डाले हुए हैं। उद्यान में इन दिनों चाइना कूट,
सबलर, इंडियन सारस, ओपन बिल स्टोव, स्पून बिल, पर्पल हेरन समेत कई विदेशी प्रजाति के पक्षियों की क्रीड़ाओं को देख पर्यटक उत्साहित हो रहे हैं। गने में रौनक बहुत अच्छी बढ़ गई है। हमारे पास जो साइबेरियन और मंगोलियन बर्ड्स आती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूरेशियन कूट हज़ारों में आ चुकी है। ग्रे लेग जीज 500 से ऊपर हैं। बारहेडेड जीज की संख्या हमारे पास 500 तक पहुंच चुकी है। तो इस समय बहुत पक्षियों की रौनक है और उनको देखने वाले पर्यटकों की भी संख्या बहुत बढ़ गई है। जो शनिवार रविवार के दिन होते हैं हमारे पास लगभग 1000 के आसपास टूरिस्ट की संख्या आ रही है। और जो और भी दिन हैं हफ्तों के, सोमवार से शुक्रवार तक हमारे पास लगभग 250 से 300 टूरिस्ट प्रतिदिन आ रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हर सप्ताह में हमारे पास 2 से 3 हज़ार टूरिस्ट उससे ज़्यादा ही संख्या में आ रहे हैं हमारे पास। लोकल बर्ड्स हैं, लोकल मार्केटिंग है, माइग्रेशन जो बाहर से फ्लाई करके आते हैं वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला मैं भरतपुर ये बर्ड जो सेंचुरीज़ को देखने का मैं मौका मिला। यहाँ पे हमने मल्टीपल वैराइटीज़ देखी हैं जो बच्चों ने आज तक किताबों में देखी होंगी, जैसे कि फ्लेमिंगो है और आपकी स्वान्स हैं, मल्टीपल कलर्स की हैं। लोगों का ये होता है कि सिर्फ वाइट कलर की पाई जाती हैं, पर यहाँ पे ब्लैक थी, ग्रेश थी, साइजेस का भी डिफरेंस था। लाइक जैसे कि जल काग भी कहते हैं हिंदी में, तो वो आपका वाटर क्रो वो भी हमें देखने को मिला। उद्यान के निदेशक ने बताया कि इस बार केवलादेव नेशनल पार्क को पर्याप्त मात्रा में पानी मिला है, जिससे काफी संख्या में पक्षी आए हुए हैं। यह सीजन केवलादेव नेशनल पार्क के लिए अच्छा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। श्री गंगानगर जिला पर जाड़ा जोर बढ़ गयो है। जिला में पालो पड़वासू गाड़ियारी आवाजाही में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रह्यो है। वठीने काश्तकारा रो कहनो है कि आ पालो फसला खातर फायदेमंद है। प्रदेश में जाड़ा रो असर बढ़तो जा रह्यो है। प्रदेश में घणकरी जगह पालो पड़वासू आम जनजीवन माथे असर वेरियो है। जाड़ा सो बचाव खातर लोग अड़ाव रो सहारो ले रहा है। मौसम महकमा मुजब आवाड़ा 2-3 दिना ताणी उत्तरी और पूर्वी राजस्थान री घणकरी जगह माथे पालो पड़ सके है। मौसम महकमा मुजब पालो पड़वासू कम तापमान में गिरावट वे सके है। और अब खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा रा लाभार्थियों से कर्या बातचीत। कार्यक्रम में देश भर रा हजारों लाभार्थी भी है शामिल। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाया जा रहा है शिविर। लोगों ने केंद्र सरकार की योजना वाली दी जा रही है जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिला रा दौरा माळे। लांबा हरि सिंह गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शिविरा ने देखा। श्री गंगानगर जिला री श्री करणपुर विधानसभा सीट माळे 5 जनवरी ने वेला मतदान। भाजपा और कांग्रेस चुनाव प्रचार करी तेज। बत्ती मतदान खातर लोगों में जगाई जा रही है जाग। हर देश में कोविड रा नवा सब वेरिएंट रा मामला सामे आवा पछे प्रदेश में चिकित्सा महकमो वियो सावचेत। राज्य भर रा सफाखाना में कोविड से निपटवा खातर करी जा रही है तैयारियां। इन साथे ये बुलेटिन अठई पूरो। नमस्कार।